ओम शांति। आज मुरली की डेट है 27/5/2025। सारे मीठे बच्चे, तुम्हारा मुख अभी स्वर्ग की तरफ है। तुम नरक से किनारा कर स्वर्ग की तरफ जा रहे हो, इसलिए बुद्धि का योग नरक से निकाल दो। प्रश्न सबसे ऊंची और सूक्ष्म मंजिल कौन सी है? उसे पार कौन कर सकता है? बाबा ने उत्तर में बताया, तुम बच्चे स्वर्ग की तरफ मुंह रख करते हो, माया तुम्हारा मुंह नरक की तरफ फेर देती है, अनेक प्रकार तूफान लाती। उन्हीं तूफानों को पार करना यही सूक्ष्म मंजिल है। इस मंजिल को पार करने के लिए नष्टो मोहा बनना पड़े। निश्चय और हिम्मत के आधार पर इसे पार कर सकते हो। विकारियों के बीच में रहते निर्विकारी हंस बनना यही है मेहनत। गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दीवे और तूफान। ओम शांति। बच्चे जो सेंसिबल है वे अर्थ तो अच्छी रीति समझ, जिनका बुद्धि योग शांति धाम स्वर्ग तरफ है, उन्हों को ये तूफान लगते हैं। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चों को भी ध्यान में है, कब हमारे स्वर्ग की स्थापना हो फिर सुख धाम में आएंगे। इस दुख धाम से तो सबको जाना है। बाप समझाते रहते, बच्चे अभी स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बुद्धि योग हेवन तरफ लगाना है। समझो, बाप का बुद्धि योग हेवन तरफ और बच्चे का हेल तरफ है। दोनों एक घर में रह कैसे सकते? हंस और बगुले इकट्ठा रह ना सके, बहुत मुश्किल है। उनका बुद्धि योग है ही 5 विकारों तरफ, विकारों की तरफ बड़ी मंजिल है। बाप देखते हैं हमारे बच्चे का मुंह हेल तरफ है, हेल तरफ जाने बिगर रह नहीं सकते। फिर क्या करना चाहिए? जरूर घर में झगड़ा चलेगा। कहेंगे ये भी कोई ज्ञान है? बच्चा शादी ना करे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तो बहुत है ना। बच्चे का मुख हेल तरफ, वह चाहते नरक में जाएं। बाप कहते नरक तरफ बुद्धि योग ना रखो, परंतु बाप का भी कहना मानते नहीं। फिर क्या करना पड़े? इसमें बड़ी नष्टो मोहा स्थिति चाहिए। तो बान का मेरा कहना नहीं मानते, कोई तो ब्राह्मण भी बने, फिर बुद्धि चली जाती है नरक की तरफ, तो वह जैसे एकदम रसातल में चले जाएंगे। बच्चों को समझाया गया, ये ज्ञान सागर की, ये है ज्ञान सागर की क्या? ज्ञान सागर की दरबार। भक्ति मार्ग में इंद्र की दरबार भी गाई जाती। पुखराज परी, नीलम परी, मणिक परी, बहुत ही नाम रखे हुए, क्योंकि ज्ञान डांस करती है ना। किस्म किस्म की परियां हैं। ये मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए झाड़ जल्दी जल्दी वृद्धि को नहीं पाता। क्यों नहीं पाता? क्योंकि इस झाड़ में तूफान आते। बाप जो ज्ञान देते उसे कोई जान, शास्त्रों में भी ये ज्ञान नहीं है, इसलिए थोड़ा निश्चय हुआ, फिर माया एक ही थप्पड़ में गिरा देती। तूफान है ना, छोटा सा दीवा, उनको तो तूफान एक ही
थफेड़ से गिरा देता है। दूसरों को बेकार गिरते देख खुद भी गिर पड़ते हैं। गायब हुआ है अबलाओं पर अत्याचार, अबलाओं पर अत्याचार। बाप समझाते बच्चे काम मां शत्रु है। द्रौपदी ने पुकारा ये अभी की बात है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं। ये गोले का चित्र बहुत अच्छा है, माना सृष्टि है, गेटवे टू हेवन। इस गोले के चित्र से बहुत अच्छी रीति समझ सकेंगे। कितना बच्चों में मोह रहता है। बच्चा मर जाता तो एकदम दीवाने हो जाते। अथा दुख, ऐसे नहीं कि शाहूकार है तो सुखी है। अनेक प्रकार की बीमारियां लगी रहती है, फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, गरीब जनरल वार्ड में पड़े रहते हैं। शाहूकार को अलग स्पेशल रूम मिल जाता है, परंतु दुख तो जैसा शाहूकार को वैसे गरीब को होता है। सिर्फ उनको जगह अच्छी मिलती है, संभाल अच्छी होती है। अभी तुम बच्चे जानते, हमको बाप पढ़ा रहे हैं, बाप ने अनेक बार पढ़ाया। अपनी दिल से पूछना चाहिए हम पढ़ते हैं व नहीं। रोज रात में अपना पोता मेल चार्ट देखो, आज किसको दुख तो नहीं दिया। श्रीमत कहते कोई को दुख ना दो, सबको रास्ता बताओ। जो हमारा भाती होगा उनको झट टच होगा। इसमें बर्तन चाहिए सोने का, जिसमें अमृत ठहरे। जैसे कहते हैं शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, क्योंकि उसका दूध बहुत भारी ताकत वाला होता है। किसका? शेरनी का। यहाँ भी बहुत है जिनका पति बच्चों आदि में मोह रहता है। अभी तुम बच्चे जानते स्वर्ग का गेट खुलता है। श्री कृष्ण के चित्र में बड़ा क्लियर है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट्स खुलते हैं। वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते। सजा बहुत खानी पड़ती है, फिर पाई पैसे का पद पा लेंगे। याद में न रहने के कारण विक्रम विनाश नहीं होते। कई बच्चे जो मुरली भी मिस कर लेते, बहुत बच्चे इसमें लापरवाह रहते, समझते हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, मुरली की परवाह नहीं करते। ऐसे दे अभिमानी बहुत हैं, वे अपना नुकसान करते, बाबा जानते। इसलिए यहाँ जब आते तो भी पूछता हूँ, बहुत मुरलियाँ नहीं पड़ी होंगी, पता नहीं उनमें कोई अच्छी पॉइंट्स हों। पॉइंट्स जो रोज निकलती है ना, ऐसे भी बहुत सेंटर्स पर आते, परंतु धारणा कुछ नहीं, ज्ञान नहीं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो पद थोड़ी मिलेगा। सत्य बाप पर टीचर की ग्लानि कराने से कभी ठौर पा न सके, परंतु सब तो सजा राजा ही नहीं बनेंगे, प्रजा भी बनती है। सारा मदार है याद पर। तकदीर में ही नहीं है तो तदबीर भी क्या करेंगे। बाप तो कहते याद की यात्रा में पाप भस्म करो। बाबा कोई ऐसे भी नहीं कहते कि खाना पीना नहीं खाओ, ये कोई अठ योग भी नहीं, चलते फिरते सब काम करते। जैसे आशिक माशुक को याद ऐसे याद करो, काम काज करते भी। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, पारसनाथ का मंदिर भी है, परंतु वह कौन है। अब बाप कितनी अच्छी रीति बातें, अच्छी अच्छी बातें समझाते, फिर हर एक की बुद्धि पर है, पढ़ाने वाला तो एक ही है।
पढ़ने वाले ढेर होते जाएंगे। गली गली में तुम्हारा स्कूल हो जाएगा, गेटवे टू हेवन। मनुष्य एक भी नहीं जो समझे कि हम नरक में। बाप समझाते सब पुजारी पूज्य होते हैं सत्ययुग में। आप ही भगवान हो, आप ही ये सब खेल करते हो। तुम भी भगवान, हम भी भगवान, कुछ भी समझते नहीं। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप बच्चों को पुण्य आत्मा बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे, इस पुरानी दुनिया का अभी अंत है। मैं अभी डायरेक्ट आया हूँ। यह है पिछाड़ी का दान। एकदम सरेंडर हो जाओ, बाबा ये सब आपका है। मैं तो हूँ डायरेक्ट, मैं तो हूँ ही क्या डायरेक्ट। तो बाद का अभी तुम करेंगे उनका रिटर्न पदम गुणा मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ पर सत्य में तो दान पुण्य की बात नहीं होती। यहाँ कोई के पास पैसे हैं, बाबा कहेंगे अच्छा तुम जा करके सेंटर खोलो, प्रदर्शनी बनाओ। गरीब हैं तो कहेंगे अच्छा अपने घर में सिर्फ बोर्ड लगा दो, गेटवे टू हेवन। स्वर्ग और नरक है। अभी हम नरकवासी हैं। स्वर्ग में ही कोई कहेगा, स्वर्ग में थोड़ी कोई कहेगा स्वर्ग पधारा। वह तो है ही स्वर्ग। पुनर्जन्म स्वर्ग ही मिलता है या पुनर्जन्म नरक में ही मिलता है। ये बातें भी तुम समझा सकते हो। भगवानो वाच्य मामेकम याद करो, क्योंकि वही पतित पावन है। मुझे याद करो तो तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। भले स्वर्ग में सुखी तो सभी होंगे, परंतु नंबरवार मर्तबे होते हैं। बहुत बड़ी मंजिल है। कुमारियों को तो बहुत सर्विस का जोश आना चाहिए। हम भारत को स्वर्ग बनाकर दिखाएंगे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे था, 21 जन्म लिए उद्धार कर सकती है। कौन? कुमारी। अच्छा, मीठे मीठे सिकला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुरानी दुनिया का अंत है। बाप डायरेक्ट आया है तो एकदम सरेंडर हो जाना है। बाबा ये सब आपका है। इस युक्ति से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। दूसरा, मुरली कभी भी मिस नहीं करना। मुरली में लाभ प्रवाह नहीं रहना। ऐसे नहीं हमने नहीं पढ़ी तो क्या हुआ, हम तो पार हो गए, नहीं। ये दे अभिमान है। मुरली जरूर पढ़नी है। वरदान, स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन। हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव, जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते, वे सदा सफल होते। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं। दूसरा बदले या ना बदले, मुझे बदलना है। हे अर्जुन, मुझे बनना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं। जो इसमें पहले मैं करता, वही पहला नंबर हो जाता। क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है।
रियल गोल्ड की ही वैल्यू है। स्लोगन, आज का स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त इशारे, बाप समान बनना है व बाप के समीप जाना है। तो अपवित्रता अर्थात काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार ना करे, सदा भाई भाई की स्मृति सहज और स्वतः स्वरूप में हो। आत्मा के असली गुण स्वरूप और शक्ति स्वरूप स्थिति में नीचे नहीं आओ, उस स्थिति में नीचे नहीं आओ। अच्छा, ओम शांति।